हेलो दोस्तों, आप सभी को पता होगा इंटरनेट पर क्या चल रहा है। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ यही चल रहा है कि स्मृति मंदाना के मेहंदी की वीडियो, हल्दी की वीडियो, संगीत की वीडियो। हमारे क्रिकेट टीम में स्मृति मंदाना की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमारे हर एक प्लेयर के अंदर अलग अलग खूबियां हैं। पर्सनल लेवल पर मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि टीम इंडिया के एक प्लेयर की शादी होने जा रही थी। लेकिन अब आ गया है ट्विस्ट। स्मृति मंदाना जब केबीसी में गई थी, तब उनसे पूछा था कि उनको कैसा लड़का चाहिए। तब उनका जवाब कुछ ऐसे था। अच्छा लड़का हो, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे का मतलब क्या होता है? आई थिंक केयर करे और मेरा स्पोर्ट अंडरस्टैंड करे। आई थिंक दैट इज टू मेजर क्वालिटीज जो मैं चाहूंगी, क्योंकि एज अ गर्ल मैं इतना उसको टाइम नहीं दे पाऊंगी। सो दैट थिंग वो अंडरस्टैंड करे और उसका हमेशा से केयर करे। आई थिंक ये दो चीजें हैं जो और सिर्फ यही दो डिमांड थी उनकी, और यही नहीं कर पाए पलाश मुच्छल। तो हुआ ऐसे दोस्तों, स्मृति मंदाना की शादी 23 नवंबर 2025 को होने वाली थी। लेकिन उनके मेहंदी, संगीत, हल्दी की वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो गई। और जब 23 नवंबर को उनकी शादी थी, उसी दिन स्मृति मंदाना के पिता श्रीनिवास मंदाना को हार्ट अटैक आता है। आप सोच सकते हैं, उनके लाइफ का बहुत स्पेशल डे और उसी दिन उनके पापा को ऐसा कुछ हो जाए तो उनको कितना बुरा लगा होगा। उसी वजह से शादी पोस्टपोन हो जाती है। उस शादी के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां नहीं की होगी। और दोस्तों, अगले दिन कुछ ऐसा होता है, पलाश मुच्छल के कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। उस स्क्रीनशॉट में पलाश मुच्छल एक लड़की से फ्लर्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी को ना सोने का कटोरा दे दो, वो मांगेगा तो भीख ही। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जबकि स्मृति मंदाना ने अपनी डिमांड्स पहले ही क्लियर कर दी थी, तो ये क्यों? स्मृति मंदाना ने पहले ही कहा था कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, जैसे आम लड़कियां देती है उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन लॉयल रहूंगी तुम्हारे साथ। पलाश को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि अपना पार्टनर स्पोर्ट्स में है और पूरे देश की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। अगर वो मैच हार जाता है तो उसको लोग क्या क्या नहीं बोलते, उसके ऊपर पहले से ही इतना प्रेशर होता है। और स्मृति पहले से ही पलाश को लेकर क्लियर थी और वो इतनी मेहनत कर रही है, अपने देश को प्राउड ऑफ फील करवा रही है। पहले तो इस न्यूज को लेकर लगा था कि फेक है, क्योंकि लोग रूमर्स फैला देते हैं। स्मृति की आईडी चेक करने पर पता चला कि हल्दी, मेहंदी, एंगेजमेंट वाली पोस्ट, वर्ल्ड कप में पलाश के साथ वाली पोस्ट सभी स्मृति के आईडी से हटा दिए गए हैं। इसको देखने के बाद ये पता चला कि जो चैटिंग के स्क्रीनशॉट है वो फेक नहीं है, क्योंकि अगर ये फेक होते तो स्मृति अपने आईडी से पोस्ट यूं ही नहीं हटाती। अगर ये फेक होता तो दोनों में से कोई सामने आकर स्टेटमेंट जरूर देता, लेकिन दोनों में से कोई भी सामने नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये फेक तो नहीं है। जिस दिन शादी थी उसी दिन पता चला पलाश चीट कर रहा है, तो स्मृति मंदाना पे क्या बीती होगी। ये है मैरी डिकोस्टा, जिसके साथ पलाश के चैट स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। और स्मृति ने पोस्ट डिलीट करने के बाद राधा यादव ने पलाश को अनफॉलो कर दिया। तो कहना यही है दोस्तों, ऐसे ही किसी को चीट मत करो। खैर, आपका क्या कहना है इस पर, आप कमेंट में जरूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।